हिट ट्रैक्स की हम बात कर लें, चाहे वो इंडी म्यूजिक हो या फिल्म के गानों, या फिर हम बात कर लें कई सारे अवार्ड्स की, या फिर बेशुमार फैन फॉलोइंग की, ये सब पहचान है मीत ब्रदर्स की, हु टुडे डू नॉट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन। वेल, दे आर बैक विद अ बैंग, और इस बार वो एक ऐसा डांस नंबर लाए हैं जो मुझे लगता है आने वाली जितनी शादियां होंगी ना, दूल्हे की एंट्री के लिए जरूर इस्तेमाल होगी। सो आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गुज्जू पटाखा की, जिसको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए हैं, कमाल के कमेंट्स मिल रहे हैं। और इस सब के जो कंपोजर और सिंगर हैं वो आज हमारे साथ है, मनमीत हरमीत। ढेर सारी इनसे बातें करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सत सो मच श्री फॉर अकाल हैविंग जी। अस। सत श्री अकाल। और मतलब एक और डांस नंबर आपने दिया, और इस बार शादी से जुड़ा हुआ, बट डिफरेंट ये है कि इस दुल्हन की एंट्री के गाने सुने थे, ये दूल्हे की एंट्री वाला गाना है। भाई ऐसा है कि वी जब जब हमारा बेबी डॉल और चिटिया कलाएं आया था तो तब आइटम सॉन्ग्स बहुत चल रहे थे और लोग बहुत कंट्रोवर्सी करते थे। फिर हम्म। हमने कहा आइटम सॉन्ग को एक क्लासी स्पेशल सॉन्ग बनाते हैं और बेबी डॉल चिटिया कलाएं आया ताकि वो चीप ना लगे और ऑडियंस को प्रॉब्लम ना हो। अब वैसे ही दुल्हन के जैसे आपने बोला कि दुल्हन के गाने बहुत है, बेचारे सारे दूल्हा कहते हैं यार हमारा कौन सा गाना है। तो ट्रेंड सेट करने का हम कोशिश करते हैं और आई थिंक ये गाना एक ट्रेंड सेटर गाना होगा बिकॉज कार्तिक आर्यन ने जो डांस करा है इसमें, जो डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने जो वीडियो बनाया है और गाने के लिरिक्स जो लिखे हैं कुमार पाजी ने, पूरी टीम वर्क बहुत ब्रिलियंट हुआ है, ऊपर वाले की गणपति बप्पा की कृपा हुई है। तो वो उस वीडियो में आप देखिए तो बहुत मजा आ रहा है, पूरी एनर्जी है, डांस है। दूल्हा दूल्हा कह रहा है कि भाई मैं अभी घोड़े पे नहीं आऊंगा, मैं बुलेट पे ले जाऊंगा। तो ये नई चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है गाने के अंदर। बिल्कुल। सो एज अ सिंगर कंपोजर मनमीत, हाउ डज इट फील जब आपका गाया, आपका कंपोज किया गाना, वो सिनेमाटोग्राफी भी इतना अच्छा हो जाता है, उसको डांस भी एक इतना अच्छा मिल जाता है, सो टोटल पैकेज जब इतना अच्छा बन के निकलता है, हाउ डज इट फील? हम जब फिल्म म्यूजिक पे काम करते हैं ना, तो हम लोग बहुत डीप इन्वॉल्व तरीके से काम करते हैं। जब जी। हमने गाना बनाया तो हमने एक इंस्टा पे एक कार्तिक आर्यन की क्लिप देखी, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल एक हिप हॉप उन्होंने डांस करके एक अपनी क्लिप डाली थी। हमने वो क्लिप काटी और अपने गाने पे लगाई और प्रोड्यूसर्स को भेजी, कार्तिक को भेजी कि इस गाने को ऐसे पिक्चराइज किया जाना चाहिए, क्योंकि एक जो बीट है गाने की, पॉपुलर बीट है, इस बीट के ऊपर मोस्टली आप देखते हो कि बहुत देसी स्टाइल डांस होता है। और कार्तिक का जो अपना एक स्टाइल है, जो एक बहुत हिप हॉप कंटेम्प्रेरी है, वो इस टाइप के गाने में इस टाइप का डांस कभी नहीं आया। साउथ इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने उसको किया है। हमारे हिंदुस्तान में मोस्टली ऐसा गाना आप देखो, ततर ततर हो या जो भी इस टाइप के गाने होते हैं, पूरा फुल देसी चलता है। हम्म। तो हमने हमने हम गाना जब बनाते हैं तो हम साथ में उसको विजुलाइज भी करते हैं बिफोर सेंडिंग इट टू आउट टू अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और हीरो। उन्होंने गाना सुना भी नहीं होता, लेकिन हमको गाने की पिक्चराइजेशन भी माइंड में होती है। तो वी गेट इन्वॉल्व, वी रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर्स टू टेक आवर पर्सपेक्टिव ऑन इट। एंड दिस पर्टिकुलर टीम, जो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, शारीन और किशोर अरोड़ा, दे आर न्यू, they are very enterprising, and they're also open to ideas. And so is Karthik. That's what we loved about him, that he discusses, बहुत passionate इंसान है। हम ग्वालियर के ही हैं सारे, वो भी ग्वालियर के, हम भी ग्वालियर के हैं। तो हमने कहा इस बार ग्वालियर वाले मिलकर धूम मचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कोलैबोरेशन बड़ा कमाल का निकल के आ रहा है यहाँ। लेकिन आपने ना हिंदुस्तान के कई सारे एलिमेंट्स रखे हैं, सो उसके पीछे क्या सोच थी हरमीत? वो तो उसके पीछे पूरा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का दिमाग था कि उसके अंदर साउथ का भी एक दिया है, साउथ की शादी का भी दिया है, पंजाबी शादी के ढोल भी दिए हैं और हिंदू रस्में भी दी हैं। तो उसके अंदर ग्लोबल, आजकल वही है ना, ग्लोबल चल रहा है सब कुछ। अब वो जमाने चले गए कि सिर्फ अगर गुजराती बैकग्राउंड है तो गुजराती पंजाबी खाना नहीं खा सकता है या पंजाबी ढोकला नहीं खा सकता। तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज टू द ऑडियंस कि भाई आजकल पूरा फ्यूजन चल रहा है, कॉस्मो है और वीडियो के अंदर वो सारे कलर्स दिखाए हैं। हम्म। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वीडियो एंड द डायरेक्टर, द वे दे पिक्चराइज्ड, एंड लिरिक्स और कॉम्पोजिशन में भी हमने वैसा ही पंजाबी और गुजराती का मिक्स करके फिर थोड़ा कुछ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी डाला है। तो गाने में भी काफी फ्यूजन रखा है, वीडियो में भी फ्यूजन है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बट हाउ बेस्ट डिड ऑफ द एवरीथिंग। सॉन्ग हैपन टू यू? क्योंकि इस फिल्म के मनमीत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने दो और गाने जो है वो भी कंपोज किए, सो टोटल थ्री सॉन्ग्स। सो हाउ डिड दिस कम टू यू? कैसे हुआ ये प्रोजेक्ट? किशोर एंड शारीन, इनके साथ हमने एक फिल्म करी थी, लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। पिक्चर शायद आपको याद नहीं हो, जी। लेकिन उसमें हमने गाना किया था। अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तू चांद से बेटर वे, राइट। सजना वे। वो कनिका कपूर ने गाया था और सुपर हिट गाना हुआ था वो। तो तब से, और किशोर हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो पहली बड़ी फिल्म, उन्होंने ऑलरेडी फिल्म बनाई है काफी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। और साजिद जी के साथ हमने बहुत काम किया है।
उनकी किड का म्यूजिक किया था। तो पूरी जो टेरिटरी है बहुत फेमिलियर थी। और हम लोग आजकल हम मूवीज में बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं, क्योंकि हमको, जैसे हम ड्रीम गर्ल 2 आ रही है हमारी, हमने ड्रीम गर्ल 1 का भी पूरा म्यूजिक किया था। वी लाइक टू वर्क विद प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स हु गिव टाइम टू मेक म्यूजिक। हम्म। आजकल कैसा हो गया ना कि अरे गाना तैयार है भेज दो। सो वी डोंट वांट टू बी इन दैट रेस एनीमोर। और ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है कि क्योंकि गाना तभी अच्छे बनते हैं जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट राइट। उनकी है, कहानी उनकी है, और वो टाइम देंगे तो जो भी टाइम, जैसे राज चंदेलिया आए थे ड्रीम गर्ल के टाइम, तो पूरी एल्बम सुपर हिट हुई है। उसमें एक मुलाकात गाना, दिल का टेलीफोन रिंग रिंग, सारे गाने हिट हुए, राधे राधे। तो क्या हुआ कि जब ये भी, इस बार भी जब फिल्म बन रही थी, तो समीर जो डायरेक्टर हैं और शारीन और किशोर, इन्होंने पूरा टाइम दिया हमको, बैठे एक एक गाने पे, एक एक बीट पे। तब जाके अभी जो इस बार जो गाने, जब आप फिल्म देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉपर 70 बॉलीवुड सॉन्ग्स। राइट। सो बट जैसे आपने कहा कि आप कॉन्शियसली फिल्म के जो सॉन्ग्स है वो नहीं लेते। मैं ये जानना चाह रही हूँ हरमीत, आपका जो प्रोसेस है जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं या फिर उसको लिखते हैं या गाते हैं, तो क्या वो फर्क हो जाता है जब आप इंडी म्यूजिक बना रहे होते हैं वर्सेस व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ फिल्म? जी बिल्कुल, दोनों माइंडसेट बहुत अलग है। एक फिल्म की जो कॉम्पोजिशन करनी है, लिरिक्स लिखने हैं, और जो वो उसके अंदर एक तो हम चाहते हैं कि ओरिजिनल सेल्फ रहे, क्योंकि ऑडियंस को गाने की इंडिविजुअलिटी से बहुत प्यार होता है। उनको नहीं चाहिए कि फिल्म की लिरिक्स आ रहे हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट आ रही है, क्योंकि म्यूजिक इज टू एंजॉय नॉट एंड मूवीज टू बी वॉच्ड। तो हम वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि पिक्चर में इतना पैसा लग रहा है, हीरो है, एक कहानी है, तो उसका रिफ्लेक्शन मिक्स करना तो चैलेंजिंग होता है। हम्म। तो दोनों एक अलग माइंडसेट है बिल्कुल। हम कोई भी सिंगर और म्यूजिशियन को सबसे पहले प्यार तो ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट सॉन्ग बनाए, बिकॉज ऑडियंस को चाहिए कि वो ऑटो रिक्शा में, पार्टीज में, या घर पे अगर आप अपने बच्चों के साथ सुन रहे हो तो गाना आप रिलेट कर सको। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये इस पिक्चर का गाना है, ये होना चाहिए मेरा गाना है। आपका बेटा बोले हम्म। अरे इस पे मैं भी, तो हमने जब बेबी डॉल बनाया था तो वैसे ही था, बेबी डॉल पे सब बच्चे नाचेंगे। चिटिया कलाइयाँ, जितनी भी सुंदर कलाइयाँ इंडिया की वो सब लड़कियां। तो की सीक्रेट इज रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी, राइट। जी जी जी, तो वो हम दोनों चीजों को लेकिन हमारा खुद का एक म्यूजिक लेबल है एमबी म्यूजिक, उसमें हम लोग अपने मन के गाने बनाते हैं जो ऑडियंस से रिलेट हो। तो दोनों अलग अलग बिजनेस है, फिल्म म्यूजिक अलग है और इंडिपेंडेंट म्यूजिक अलग है। राइट, बट एंड जो टू ऐड लेबल टू है ना, व्हाट, बड़ा एप्ट नाम है हैप्पी म्यूजिक, क्योंकि सुनने वाला भी बड़ा हैप्पी हो जाता है आपके गानों को। नहीं, और टू ऐड टू व्हाट हरमीत सेड, जैसे एक फिल्म थी हमारी भूतनाथ, जो नीतीश तिवारी जी को स्क्रिप्ट के हिसाब से गाना चाहिए था, और भूषण जी को चाहिए था कि उसमें कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू भी चाहिए। तो हमने फिर बड़ी मुश्किल से नीतीश जी को समझाया कि गाना था हमारा पार्टी तो बनती है टे 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 टे। तो कुछ उसमें जो हमारे रैप थे, रैप में हमने पूरी स्क्रिप्टेड कहानी बोली है, लेकिन गाना जो है वो अपने आप में, वो पार्टी तो बनती है उनकी फिल्म के हिसाब से सिचुएशन में जाता था, पॉलिटिकल फिल्म थी, और पार्टी तो बनती है, अपनी पार्टी भी बनती है। तो ये हमको बीच का एक रास्ता निकालना पड़ता है, सो दैट वी डोंट लूज आउट ऑन द एंटरटेनमेंट वैल्यू। क्योंकि आप या आपकी फैमिली या आपके बच्चे या आपकी जो फ्रेंड्स जब गाने सुनते हैं, तो वो मोबाइल में डाउनलोड करके वो उनका एंटरटेनमेंट है, उनको उस वक्त बीच में पिक्चर की स्क्रिप्ट आती है तो वो गाने से कट जाते हैं। राइट 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 राइट, करेक्ट। अच्छा, बट आप दोनों म्यूजिक में ट्रेंड नहीं है सो टू से, लेकिन जो नर्व्स पकड़ी है आपने ऑडियंस की वो बहुत कमाल पकड़ी है। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट, हरमीत, आपके हिसाब जी से? हमने, ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं है, हम लोग बेसिक ट्रेनिंग हमने ली। जब एक बार हम राइट। म्यूजिक फील्ड में घुसे तो हमने रियलाइज करा कि भाई अगर इसमें सक्सेस होना है तो हमारे संजय मिश्रा जी ने हमें काफी साल ट्रेन करा, और म्यूजिक हमने सिंधिया स्कूल में भी सीखा चैटर्जी सर के नीचे। बट हमने डीप क्लासिकल नहीं सीखा, राइट। बिकॉज हमें रियलाइज हुआ कि जो गाने चल रहे हैं उसके अंदर हरकतें और वो सब आजकल नहीं चल रही। क्लासिकल बेस्ड हर चीज राग पे नहीं चल रही है, मिक्स राग्स में भी गाने बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ठाट है तो उसी के अंदर गाना बनाना है। तो जब हमने रियलाइज करा कि बॉलीवुड म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक में फर्क है, तो हमने ज्यादा डीप नहीं गए, हमने बेसिक सब सीखा म्यूजिक के बारे में, और आई थिंक वो आज हमारे बहुत काम आ रहा है। तो आपका बिल्कुल। क्या सवाल था, फिर से एक बार बताएंगे? मैं तो सीक्रेट ही पूछना चाह रही थी, जो नव्स आपने ऑडियंस की पकड़ के रखी है उसकी पीछे का हाँ, देखिए सीक्रेट हमारा, नब्ज कौन सा यही है? है कि हम लोग एक रेडियो स्टेशन चलाते थे, रेडियो चस्का करके ग्वालियर में, और उसमें हमने रियलाइज करा है कि आम आदमी की तरह सोचना पड़ेगा। हर आम आदमी जो गाना गा सके, इसलिए रैप इंडिया में बहुत चल गया। क्यों चल गया? नया नया 100 साल पहले नहीं था इंडियन म्यूजिक में, बट रैप अभी राइट। आया क्योंकि हर आदमी गा सकता है पहली बार। तो ये जो जो टिकटॉक टिकटॉक चलती, तो दिट इज विच इज वाई वी लाइक टू मेक रिलेटेबल सॉन्ग्स। हर आदमी गा सकता है,
हर आदमी के लिए वो ट्यून बड़ी सिंपल होनी चाहिए, बेबी डॉल मैं सोने दी। तो दैट्स द पल्स वी ट्राई टू कैच। राइट, मनमीत आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। दिस इज मोर लाइक, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीपली ट्रेन नहीं है, तो म्यूजिक फ्रॉम आम आदमी फॉर आम आदमी। राइट, लेकिन जैसे ना हम बात करते हैं ना कि 50 के दशक में ऐसे गाने होते थे, आज नहीं होते, या हर एरा के हम गानों की बात करते हैं, तो म्यूजिक लाइक अदर थिंग्स एंड द टेस्ट जो ऑडियंस का है वो चेंज होते रहता है। बट कुछ गाने ऐसे हैं जो 50 के दशक के भी आज की ऑडियंस गा रही है, गुनगुना रही है, पसंद कर रही है, अपने फोन में रख रही है। तो आपकी जो म्यूजिक है इसकी रिलेटेबिलिटी, हाउ डू यू मैनेज टू लिव अप टू दैट? क्योंकि एरा दर एरा, जॉनर दर जॉनर, लोगों की पसंद तो बदल रही है। सो आप लोग जब कंपोज करते हो करंट सॉन्ग जब भी, तो आर देयर सम मंत्रास या कोई आपकी प्रोसेस है या कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप ध्यान में रखते हैं? See, we have to remember that this country basically is a melody loving country. ठीक है ना? अब वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट is more about the words that are spoken. It's more about the beats that they do, the productions that they do. Indians are very emotional, and emotions मतलब धुन, अंदर की मेलोडी। सो हम एक चीज हमेशा कांस्टेंट रखते हैं कि चाहे वो डांस सॉन्ग हो, देखिए उसमें ट्यून है, कोई फास्ट में अगर मैं उसको उसी चीज को स्लो में गाऊं, धूम धूम धड़ाका, गुज्जू पटाखा, खुद की शादी में हुल्लड़ मचाऊंगा, घोड़ी घोड़ी पे आना, सिस्टम है पुराना, तुझे बुलेट पे उड़ा के ले जाऊंगा। एक प्रॉपर ट्यून है, यू कैन सिंग इट, यू कैन हम इट, यू कैन डांस टू इट। सो एज मीट्रोज गोरे गोरे पैरा विच नचदी नु पेड़ों वे लाल जग बाम सोनिए। सो यू सी देयर इज ट्यून इवन इन आवर रैप। सो मेलोडी जब इंटैक्ट रहेगी ना, तो आपके गाने किसी भी एरा में चलेंगे। राइट, राइट का। लेकिन आप फिल्म सॉन्ग्स भी कंपोज करते हैं, इंडी म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। आपने जैसे कहा प्रोसेस ऑब्वियसली उसका डिफरेंट होता है, लेकिन आज की डेट में जो फाइन लाइन थी या थिन लाइन थी वो कहीं ना कहीं मर्ज हो रही है, क्योंकि इंडी म्यूजिक को भी फिल्म्स में लोग ले रहे हैं, या फिर एक तरह से उसका रीमिक्स वर्जन वगैरह बन रहा है। सो इस चेंज को दैट इज हैपनिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, आप एज म्यूजिक कंपोजर्स कैसे देखते हैं? हरमीत, व्हाट इज योर ओपिनियन? निधि जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ एक बात पे, अगर जी, आपकी इजाजत हो। ओके। आप खुद क्या एक म्यूजिशियन है जो आप इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं म्यूजिक को लेके? बहुत रेयर म्यूजिक होता है कि लोग लवर इतने स्मार्ट। हूँ, म्यूजिक लवर हूँ। बहुत ही सही सवाल पूछा आपने कि कि कैसे अब दोनों में डिफरेंस, आपका ये सवाल रहा ना कि जी। दोनों में कैसे डिफरेंस होता है कि आजकल वो इसलिए है क्योंकि वही जो हमने आपको बात बोली थोड़ी देर पहले कि ऑडियंस को अच्छा म्यूजिक चाहिए। हम्म। उनको ये नहीं है कि अरे फिल्मी म्यूजिक बिल्कुल जैसे पहले होता था वायलेंस के साथ कि उनको रियल चाहिए। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज वेरी रियल। इफ यू सी हॉलीवुड में ज्यादा फिल्मों में तो म्यूजिक होता ही नहीं है। लोग राइटर्स होते हैं, उनको राइटर्स बोलते हैं कि इज अ सॉन्ग राइटर। जो कंपोज करता है उसको भी सॉन्ग राइटर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज लोग अपने दिल की बात सुनाते हैं। तो तो वो चीज अब पिक्चरों में आनी शुरू हो गई है। जो जिनको पैसा कमाना है म्यूजिक लेबल्स को, उनको समझ में आ गया कि अगर हमने अब रियल म्यूजिक नहीं बनाया, बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक और इससे पता लग गया कि रियल ही चलने वाला है, फेक कुछ नहीं चलने वाला। जो करेक्ट। आदमी फेक होगा वो फ्लॉप हो जाएगा या उसको पकड़ा जाएगा चोरी करते हुए। तो म्यूजिक लेबल्स ने कहा कि अगर पैसा कमाना है तो जल्दी से जल्दी रियल म्यूजिक पिक्चरों में ले आओ। इसलिए उन्होंने हिट गाने उठाने शुरू करे। आपको बिजनेस समझा रहा हूं मैं। विच इज वाई अब जाके 50 to 70% करेक्शन आ गया है। जैसे स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है ना, म्यूजिक मार्केट के अंदर भी करेक्शन आ गया कि सुपर हिट गाने होने चाहिए, चाहे वो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या आप फिल्म रिलेटेड बना लो। जैसे मनमीत ने बताया पार्टी तो बनती हमने बनाया था, या गुज्जू पटाखा एक वेडिंग सॉन्ग है, पिक्चर की सिचुएशन में जाता है, फिर भी हर कोई रिलेट कर सकता है। राइट, लेकिन जैसे दो लोग हैं ना, हमारी सोच सेम नहीं होती है। जब आप कंपोज कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ सॉन्ग, तो आप दोनों की सोच में कितनी कंपैटिबिलिटी होती है, और अपर हैंड किसका होता है, या फिर देयर इज ऑलवेज इन सिंक? ये ये आप थोड़ी ये इसका ये तो इसकी जो सीक्रेट है, इसके 2 करोड़ रुपए लगेंगे। 2 करोड़ रुपए आप नहीं नहीं, देखिए, आप कहते हैं ऑडियंस, कि आप 2 करोड़ ऑडियंस के प्यार के लिए ये जवाब दे दीजिए। क्या बात है। क्या बात है, क्या उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ऑडियंस के प्यार की तो 2 करोड़ बहुत कम है। बिल्कुल। तो मनवीर, फिर आप जवाब दे दीजिए। अब हरमीत तो मनमीत मेरे से बताएगा। फूल भाव में लग रहे हैं।
नहीं, मैंने एंड में बोला कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो हम आपके लिए ऑडियंस, आपने इमोशनल कर दिया तो ऑडियंस के लिए सब फ्री में है, हमारे सारे बिल्कुल। सीक्रेट्स। तो मुझे बस यही जानना है कि भाई दो लोगों में अनबन खटपट होती है नॉर्मली भी, लेकिन जब आप प्रोफेशनली देखिए जुड़े हैं, सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे मैचअप करते भाई, कहावत तो ये है कि 20 साल मियाँ बीवी की भी शक्ल आपस में मिलने लगती है। हैं? जी हाँ। तो ये तो क्या है, हम दोनों बचपन से साथ में हैं, बचपन से सेम माँ बाप है, सेम दोस्त है, सेम घर है, सेम बेडरूम तक हमने सेम ही हमारा रहा है बचपन से। तो इतने साल जब आप साथ रहते हैं ना, तो आपकी सोच, अभी अभी जो हरमीत ने जैसे आपसे सवाल किया अबाउट अबाउट योर जर्नलिज्म, मैं सेम टाइम पे मेरे माइंड में सेम क्वेश्चन आया। आई वुड हैव आस्क्ड यू द सेम थिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आदमी, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कोई मिलता है, कहता है, मैंने उससे कुछ पूछा, कहते हैं ये आपने, हरमीत ने डिसाइड करके ये सवाल किया क्या मेरे से? तो मैं कहूंगा राइट। हरमीत ने क्यों किया आपसे सवाल? तो हमारे सवाल, सोच सोच मिलने लगती है जब आप बहुत साल, व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स द गोल, जब पता है कि गोल एक है, बट इट्स नॉट अबाउट मैं और तू। कहते हैं ना, भाई बहनों का काम करना बड़ा मुश्किल है आपस में, दो बहनें आपस में या बहन भाई आपस में। ये सिर्फ बात इतनी है कि हाउ डेस्परेट आर यू टू बी टुगेदर इन लाइफ। इजी ऑल्सो कुछ नहीं होता। ऑल्सो एक और चीज है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि द की फॉर अस, यू नो, ऐसा नहीं है कि 98% जो मनमीत ने बोला सही है, लेकिन कभी कभार 2% साल में ऐसी दो सिचुएशंस आती हैं जहां बहुत ही हम क्लियर होते हैं, मनमीत 100% श्योर होता है कि वो सही बोल रहा है और मुझे लगता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, और दोनों का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आता है। तो आई थिंक अगर आपको भी इसका जवाब पता है क्योंकि आप जर्नलिज्म में हो, कम्युनिकेशन, क्योंकि राइट। आपकी तो एजुकेशन को ही कहते हैं मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की। हम लोग बैठ के अगर बात करें और अगर सॉल्व ना हो तो उसको अगले दिन पे पोस्टपोन करें। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, सितारों से ज्यादा हमने लगा, अगर आज सॉल्व नहीं होगा तो कल जब हम फिर से बैठेंगे तो एक सोल्यूशन निकलेगा, या तो मैं उसकी बात समझ जाता हूँ या वो मेरी बात समझ जाता है। सो इट्स अ कम्युनिकेशन इज द सीक्रेट बिल्कुल। ऑल्सो, आपने वन आपने ऑफ इतने द पते की बात की ना, कम्युनिकेशन इज द की, और ये जो कम्युनिकेशन आप दोनों एक दूसरे के बीच में रखते हैं, ये आपके सॉन्ग्स के जरिए ना ऑडियंस के तक भी पहुंचता है। जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं ये हम तक पहुंच जाता है। आप हमसे, क्या हमें बात है। नचाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम अपने दिमाग में एक धुन लेके चलते रहें, या किसी भी पार्टी में टॉप 5 सॉन्ग्स वही हो, तो वो हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे फोन्स में आप लोगों के कई गाने हैं, व्हाट इज प्लेइंग इन योर लिस्ट? आपको दोनों को किस तरह का जॉनर सुनना पसंद है? मनमीत पहले आप बताइए। सो बेसिकली इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट कुछ 10 साल पहले मैंने म्यूजिक सुनना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। अच्छा। 10 साल से मैंने पता नहीं क्या हुआ, पहले मैं दिन भर, मेरे जो अभी मुझे परसों कोई मिला, जो मुझे स्कूल के बाद मिला, तो उसने कहा यार अभी भी तू सारा दिन वैसे ही गाने गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। मैंने सोचा एक्चुअली बंद हो गया है मेरा गुनगुनाना, गाना और गाने सुनना। मेरे फोन में एक भी गाना नहीं है। और शोज करने के लिए हमको, क्योंकि पॉपुलर सॉन्ग जैसे पता चलता है कि ये गाने पॉपुलर हो गए हैं, तो हम उनको सुन के याद कर लेते हैं। बट आई डोंट हैव एनी म्यूजिक लिसनिंग टाइम, और आई डोंट एवर, जैसे बहुत लोगों, मेरे सारे दोस्तों को शौक है, उनके बाथरूम में म्यूजिक चल रहा होता है, वो सुबह उठते हैं उनके घर में म्यूजिक चालू हो जाता है। एंड पता नहीं क्या हुआ मुझे, क्योंकि मे बी बिकॉज हम पूरा टाइम म्यूजिक बना रहे होते हैं एंड म्यूजिक इतना चल रहा होता है, सो समहाउ आई रियली स्टॉप्ड एंजॉयिंग लिसनिंग टू म्यूजिक। दैट्स मी। हरमीत का अलग है। ओके हरमीत, आपका, आपके लिस्ट में तो होंगे कुछ गाने। हाँ बिल्कुल, मैं गाने से ज्यादा मेरा इसका जवाब ऐसा है फॉर यू एंड यू नो योर लिसनर्स कि क्योंकि हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और जिस तरीके का म्यूजिक बनाते हैं, आपने रियलाइज करोगे कि बेबी डॉल एक पार्टी सॉन्ग है और हमारा हैंगओवर एक रोमांटिक गाना है, इजाजत अरिजीत सिंह के साथ आता है एक रोमांटिक गाना है। तो हमारी पर्सनालिटी 360 डिग्री है, पैन इंडिया है, ग्लोबल है। हम हर तरीके का जॉनर सुनते हैं। तो मेरा फेवरेट जॉनर गजल भी है, और गजल के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे जॉनर्स आते हैं, यू नो, बॉलीवुड, जैज, रॉक। बट गजल से मेरा जो सेकंड फेवरेट जॉनर आता है सीधे ट्रांस एंड टेक्नो। तो बहुत ही अलग एज ग्रुप है ये, आप समझिए। राइट। गजल इज यूजली 40+ एंड ट्रांस एंड टेक्नो इज फ्रॉम 16 to 30। बिलो राइट। 20, बिलो 20। या मतलब जब मैं कभी वंस वंस इन ईयर कभी जैसे जाता हूँ अगर गोवा या किसी टेक्नो पार्टी में, तो वहाँ पे या फेस्टिवल्स में, तो वहाँ पे यंग क्राउड है एकदम। हाँ 16 to 30 तक रहता है। तो
आई लिसन टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, आई एंजॉय बिकॉज आई एम मल्टीपल पर्सनालिटी। अगर आप देखो तो किशोर दा हर तरीके के गाने गाते थे, और आर डी बर्मन हर तरीके के गाने बनाते थे। बिल्कुल। करेक्ट। तो हम लोग की जो ब्रीड है मनमीत और मेरी, थोड़ी उसी टाइप की। हम हर तरीके का, कोई स्पेसिफिक गाना मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता। फेवरेट तो मैंने बोला मेरी गजल है, जगजीत जी सिंह के जी। जो गाने हैं मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, और साथ में पार्टी एनिमल हूँ, तो फिर पार्टी सॉन्ग्स भी बहुत सुनता हूँ। बस फिर यही आप हमारे लिए क्रिएट करते रहिए, बट बहुत सारा प्यार आई एम श्योर आपको मिलता रहता है। लोग आई एम श्योर आपको जब भी मिलते होंगे आपके गाने आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। इस इंटरव्यू के जरिए भी बहुत सारे आपके प्रशंसक आपको देखेंगे सुनेंगे। सो व्हाट इज द मैसेज जो आप दोनों देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, मनमीत? और हमारा मैसेज यही है कि यू नो हमारा जो नया म्यूजिक एमबी म्यूजिक पे आने वाला है, लॉट ऑफ मेलोडीज आर कमिंग। जैसे आपने पुराने टाइम की बात करी थी, तो हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, इट्स कॉल्ड क्लासिक्स, एमबी क्लासिक्स। सो आवर मेलोडीज एंड आवर प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी अ लॉट लाइक द 90s and the 80s. That's it'll create that nostalgia. And also a lot of new music is coming in our upcoming films. So do stay tuned and keep sending your love to us. And if you don't like something, you should always point it out. हमारे इंस्टा पे हमको बताइए कि क्या नहीं पसंद आ रहा, so we can work more on it. राइट, हरमीत। माय मैसेजेस की मेरे दो तीन मैसेजेस हैं एक एक साथ। प्लीज। म्यूजिक के मैसेज पे बाद में आता हूँ। आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप। टॉप इज की टुडे आई हैव रियलाइज आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रगल इन बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लेसिंग चाहिए होती है ऊपर वाले की और अपने माँ बाप की। तो उनको उनका ख्याल, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, और यू शुड ट्राई योर बेस्ट। सेकेंड थिंग इज कि once you're spiritually sorted, okay, with your karma and blessings, then I think very important is कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो हम यही बोलेंगे कि यार म्यूजिक को वैल्यू करें हर आदमी, और उसको फ्री म्यूजिक की जगह जैसे एप्पल म्यूजिक में डाउनलोड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। इट्स टाइम कि हम सही राह पे चलें। म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिनकी दाल रोटी चलती है, तो पीपल शुड बाय म्यूजिक एंड वैल्यू म्यूजिक। या दैट्स व्हाट। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दीज मैसेजेस, एंड थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग गाने हमें देने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू मच मोर एंटरटेनमेंट फ्रॉम योर साइड, एंड थैंक यू आप दोनों का फॉर दिस इंटरव्यू। Thank you so much. All the थैंक यू best. सो मच। थैंक यू, बाय बाय।